गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्म योग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने अथवा बहुत कम बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार किया हो। आइए जानते हैं कि वरिष्ठ समाज सेवी जगदीश लाल पावा क्या कहते हैं गुरु पूर्णिमा को लेकर। नमस्कार, मैं हूँ राजवीर सिंह तोमर, परिपाटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हरिद्वार ही नहीं अपितु उत्तराखंड की एक ऐसी महान हस्ती जिनका समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत नाम है और समाज के हित में जो भी कार्य होता है वह अग्रणी रहते हैं, चाहे वो किसी वैसे अनैतिक कार्य के मामले में हो। और जिस तरह की आपकी छवि है, आप बड़े साधारण और सरल हृदय वाले हैं, जिनका नाम पावा जी, हालांकि नाम के पोहताज नहीं है, कोई भी नाम ले जहाँ भी देखें तुरंत जो है जगदीश लाल पावा जी का नाम हर जगह आ जाता है। तो परिपाटी न्यूज में आपका स्वागत है पावा साहब। भूमि तपोभूमि हरिद्वार में हमारा जन्म हुआ है और ये एक आध्यात्मिक राजधानी है, आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ पे इतने संत और महामंडलेश्वर और गुरुजन हैं। कल गुरु पूर्णिमा पे सबके सेवक, सबके अनुयायी आके गुरु पूर्णिमा पे गुरु पूजा करते हैं और ये एक भव्य आयोजन पूरे उत्तराखंड में, हरिद्वार में नहीं पूरे देश में गुरु पूजन होता है। हरिद्वार में विशेषकर क्योंकि ये आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ पे सभी संत महापुरुष यहाँ पे निवास करते हैं। सबके आश्रम है, सबके आश्रम में उनके श्रद्धालु सेवक आके उनकी चरण वंदना पूजा करते हैं और गुरु से दीक्षा लेते हैं। यहाँ पे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने गुरु दीक्षा आके दी है, स्वामी हरिचेतनानंद जी ने, स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, जगत गुरु राजराजेश्वरानंद जी, सभी संतों के महापुरुषों के उनके अनुयायी, उनके सेवक, उनके ट्रस्टी आके गुरु पूर्णिमा के दिन उनके पूजन करते हैं। गुरु हमें दिशा दिखाने वाले हैं, हमारे जीवन में जोत जलाने वाले हैं। सारी चीज़ गूगल से नहीं, हमें गुरुओं से जो मिलता है वो गूगल से भी नहीं मिल पाएगा। तो गुरु हमारे जीवन को रास्ता देने वाले, हमारे जीवन को कृतार्थ करने वाले, हमारे को धर्म की रक्षा करने वाले, हमें सही दिशा देने वाले और हमारे चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए गुरुओं की दीक्षा बहुत अति आवश्यक है। बहुत सुंदर ढंग से बताया कि आजकल जो लोग गूगल के बारे में बात करते हैं, गूगल के वो सोचते हैं लेकिन जो गुरु दे सकते हैं गूगल नहीं देता। बहुत सुंदर पावा जी ने बताया। और चूँकि गुरु का जो व्याख्यान है बड़े सुंदर ढंग से आपने बताया कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु का धारण करने से क्या लाभ होता है और गुरु के जो जहाँ गु जमारू अर्थात अंधकार और प्रकाश की तरफ की बात आती है, आपने बड़ा विश्लेषण में बताया। तो पावा साहब जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कई संतों के नाम लिए, वैसे आप सभी के प्रिय और बड़े लाडले हैं। यहाँ हरिद्वार के अंदर कोई संत ऐसा नहीं होगा जो आपको ना जानता हो और आपसे प्रेम ना करता हो, तो क्या कहेंगे अन्य संतों के बारे में भी? देखो जी, हरिद्वार एक आध्यात्मिक नगरी है और यहाँ पे सभी संतों के बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं और महाराज लोग अपने ट्रस्टियों को आशीर्वाद देते हैं और वो फले फूलें। ये आशीर्वाद से उन ट्रस्टियों को जो श्रद्धा और आस्था उनकी जुड़ी हुई है वो आगे बरकरार रहे, आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश जाए। तो ये बहुत अच्छा गुरु पूर्णिमा का उत्सव रहता है। आने वाली पीढ़ी को संदेश आए, देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है अगर हमसे कुछ संदेश देकर जा रहे हैं, क्या देकर जा रहे हैं, तो ये संदेश है। चूँकि बात लोग सनातन की करते हैं तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है। सनातन एक पद्धति है, लोग ये खाली अपने को सनातनी कहलाने से सनातन नहीं है। जो आपने कहा कि अगले आने वाली पीढ़ी को हम संदेश देकर जाएंगे कि हम गुरु की शरण में रहें, हमारे कार्य अच्छे हैं, क्योंकि गुरु हमें वही बताते हैं हमारी उठने की नियमावली, खाने की नियमावली, रहने की नियमावली और हमारे आचरण किस प्रकार से है। तो बहुत अच्छा आपने बताया। तो अभी हमारे साथ थे पावा जी, जगदीश लाल पावा जी। किसी नई शख्सियत के साथ आपको नई वार्ता दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।